क्या मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब में भी 2027 की तैयारी कर रही हैं? आखिर क्यों अचानक बीएसपी पंजाब में एक्टिव हो गई है? और क्या बहुजन समाज पार्टी दो राज्यों में एक साथ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, मैं हूं अर्नब, आप देख रहे हैं अर्नब द वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को लेकर दो बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी संगठन मजबूत करने पर जोर देती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी बीएसपी ने अपनी पंजाब संभालो मुहिम तेज कर दी है। अब सवाल उठता है, क्या मायावती सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पंजाब में भी राजनीतिक वापसी की तैयारी कर रही हैं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी के लिए यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रहा है। यही वो राज्य है जहां बीएसपी ने 4 बार सरकार बनाई और 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन उसके बाद राजनीतिक समीकरण बदले, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा जनाधार बनाया और बीएसपी का वोट बैंक पहले जैसा नहीं रहा। अब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये चर्चा है कि मायावती संगठन को फिर से मजबूत करने में जुटी हैं। पार्टी बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने की बात हो रही है और नए सामाजिक समीकरण बनाने की चर्चा भी तेज है। लेकिन कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं दिख रही है। अब जरा पंजाब की बात करते हैं। बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि पंजाब बीएसपी के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण राज्य माना गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की बड़ी दलित आबादी। एक समय ऐसा भी था जब बीएसपी पंजाब में अच्छा राजनीतिक प्रभाव रखने की कोशिश करती दिखाई देती थी, लेकिन समय के साथ पंजाब की राजनीति बदल गई। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जैसे दलों के बीच बीएसपी का प्रभाव कम होता गया। इसी बीच अब बीएसपी ने पंजाब में पंजाब संभालो मुहिम तेज कर दी है। अब सवाल है, आखिर ये पंजाब संभालो मुहिम है क्या? सरल भाषा में समझे तो ये बीएसपी का एक बड़ा आउटरीच कैंपेन माना जा रहा है। यानी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमीन पर सक्रिय कर रही है, लोगों के बीच पहुंचने, संगठन को मजबूत करने और पुराने वोट बैंक को वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ है, बीएसपी सिर्फ चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहती बल्कि पहले से अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी मायावती 2027 चुनाव की तैयारी कर रही हैं? देखिए, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ऐसे में अगर बीएसपी दोनों राज्यों में संगठन मजबूत करते दिखाई दे रही है तो राजनीतिक जानकार इसे एक बड़ी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। यानी हो सकता है कि मायावती सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पंजाब में भी अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत पार्टियां हैं, वहीं कांग्रेस भी अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस मजबूत है, अकाली दल का अपना आधार है और बीजेपी भी सक्रिय है। ऐसे में बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी खोया हुआ जनाधार वापस लाना। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती 2027 तक कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव ला पाती हैं या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, बीएसपी अब सिर्फ चुप बैठने के मूड में नहीं दिख रही है। अब आप बताइए, क्या मायावती उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी बड़ी तैयारी कर रही हैं? और क्या बीएसपी 2027 में वापसी कर सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।